दोस्तों, आज की कहानी है एवर्सन क्यों, वह बच्चा मेरा भी तो था। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आज राहुल के दोस्त विनय के बेटे का नामकरण था, इसलिए ऑफिस से सीधे उसके घर चला गया था। वैसे राहुल को ऐसे उत्सव पसंद नहीं आते थे, पर विनय के आग्रह पर उसे वहां जाना ही पड़ा, क्योंकि विनय उसका जिगरी दोस्त जो था। यार, अब तू भी सेटल हो ही जा, आखिर कब तक यूं ही भटकता रहेगा। फंक्शन खत्म होने के बाद नुक्कड़ वाली पान की दुकान पर पान खाते हुए विनय ने राहुल से कहा, नहीं यार। राहुल पान चबाता हुआ बोला, तुझे तो पता है ना कि मुझे इन सब झमेलों से कितनी कोफ्त होती है। भाई, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी पति नाम का पालतू जीवन बनकर नहीं गुजार सकता। मैं सच कहूँ तो मुझे शादी के नाम से ही चिढ़ है। और बच्चा, ना भाई ना। अच्छा यार, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहकर विनय खड़ा हुआ। पर हाँ, एक बात तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी पत्नी राशि की मुंह बोली बहन करिश्मा फिदा है तुझ पर। उस बेचारी ने जब से तुझे मेरे शादी में देखा है, तब से वह तेरे नाम की रट लगाए बैठी है। उसने जो मुझसे कहा वह मैं तुझे बता दिया। अब आगे तेरी मर्जी। इसके बाद काफ़ी समय तक दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि अपने घर वालों के तानों से तंग आकर अब राहुल ज़्यादातर टूर पर ही रहता था। ना जाने क्या है हमारे बेटे के मन में। लगता है पोते का मुंह देखे बिना ही मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। जब जब राहुल की माँ उससे यह कहती, तब तब राहुल की बेचैनी बहुत बढ़ जाती। वैसे उसके पापा इस बारे में उससे कुछ नहीं कहते थे, पर उनका चेहरा देख राहुल भी परेशान हो जाता था। राहुल अच्छा कमाता था और उसका व्यक्तित्व भी आकर्षक था, पर शादी के नाम से उसे चिढ़ थी। इसलिए तो वह अब तक अपने लिए आया हर रिश्ता का रिश्ता ठुकराता रहता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके मम्मी पापा ने उसे इस बारे में टोकना छोड़ दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि शादी का रिश्ता जबरदस्ती से नहीं कायम किया जा सकता। माता पिता के इस बदलाव से राहुल बेहद खुश था, क्योंकि यह सब उसके लिए किसी सुकून से कम नहीं था। एक बार राहुल ट्रेन से सफ़र कर रहा था, तब उसकी मुलाकात शिल्पा से हुई, जो मॉडल बनने की चाह लिए दिल्ली आई थी। शिल्पा उसी की तरह खुले विचार वाली युवती थी, जिस बंधन में बंधकर जीना बिल्कुल पसंद नहीं था। सच तुम्हारे व मेरे विचार कितने मिलते जुलते हैं। सफ़र खत्म होने से पहले ही राहुल ने यह शिल्पा से कह डाला था। वह तो है, पर हाँ हाँ बोलो ना। राहुल बातचीत का सूत्र आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक राह के मुसाफिर बनकर रह सकते हैं। शिल्पा अपनी जुल्फों पर उंगलियां फेरते हुए बोली, सच तुमने तो मेरे मन की बात कह डाली। या कहते कहते ही राहुल की आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध उठी थी। तो फिर क्या कहते हो? शिल्पा राहुल की आंखों में गहराई से देखते हुए उससे पूछने लगी थी। मेरी फ्रेंड का फ्लैट है यहाँ दिल्ली में, किराया कुछ ज़्यादा है, तो क्या हम फ्लैट शेयर कर लें और बाकी खर्चे भी आधे आधे हो जाएंगे? कैसा रहेगा? हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ, राहुल हंसते हुए बोला। दरअसल मैं खुद एक ऐसे फ्रेंड की तलाश में था, जिसके साथ मैं बिना किसी रोक टोक के सुकून से रह सकूं। और रही बात खर्चे शेयर करने की, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह दोनों के बीच लिव इन में रहने की डील तय हुई और फिर दोनों जल्दी ही उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए। सच क्या आज़ाद जिंदगी थी दोनों की। ना किसी की टोका टाकी, ना किसी के प्रति कोई जवाबदेही।
आकाश में उन्मुक्त पंछियों की तरह दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी मजे से जी रहे थे। हर सुबह राहुल ऑफिस के लिए निकल जाता तो शिल्पा काम ढूंढने के लिए एड एजेंसियों के चक्कर काटती। शाम होने पर तकरीबन दोनों ही लौट आते और अगर कोई देर से भी लौटता तो दूसरे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके फ्लैट की 2 चाबियां थी। पर हाँ, साथ साथ डिनर करना, बाहर से पिज्ज़ा या चाइनीज फूड ऑर्डर करना, यहाँ तक तो दोनों को मंजूर था। पर रात गहराते ही दोनों अपने अपने बेडरूम में चले जाते, ताकि दोनों के बीच कुछ भी ऐसा वैसा ना हो जिसकी वजह से उन्हें किसी मुसीबत का सामना करना पड़े। एक बार जब शिल्पा को कई दिनों की दौड़ धूप के बाद एक नामी एड एजेंसी से मॉडलिंग का ऑफर मिला, तब वह मानो खुशी से झूम उठी। यार, आज तो वाकई में सेलिब्रेशन बनता है, राहुल ने कहा। हाँ बोलो, क्या चाहते हो? मैंने कब इनकार किया है? शिल्पा आंख से आंख मिलाते हुए राहुल के एकदम पास जाकर बोली। तो हो जाए आज फिर धूम धड़ाका, कुछ मौज मस्ती। राहुल शरारत से एक आंख दबाते हुए बोला तो शिल्पा खुद को रोक ना सकी और तुरंत उसके सीने से चिपक गई। फिर उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ वह किसी फन से, मौज मस्ती से कम ना था। उस रात दोनों ने एक नए अनुभव से खुद को रोमांचित किया। सच, क्या उन्माद छाया था दोनों पर। फिर तो उनकी पूरी रात आंखों ही आंखों में कट गई। अगली सुबह दोनों ही अलसाए से अपने अपने काम पर चले गए। अब जब दोनों ने ही अपने ऊपर लगा बंधन तोड़ दिया तो ऐसे में अब तकरीबन हर रोज ही दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे थे। उफ राहुल, क्या मादकता है तुम्हारे स्पर्श में, मेरा रोम रोम मानो पिघल जाता है। शिल्पा राहुल में समाते हुए कह उठी। मैडम, तुम भी तो कम कहर नहीं डाली थी मुझ पर। सच, तुम्हारा यह रूप, यह यौन मुझे तड़पने को मजबूर कर देता है। प्रत्युत्तर में राहुल उसे चूमते हुए कहता। फिर दोनों एक दूसरे में खो जाते और घंटों प्रेम लाभ में मगन रहते। एक दिन जब शिल्पा कुछ बुझी बुझी सी घर पहुंची, तब राहुल से रुका ना गया। वह शिल्पा का मूड ठीक करने के लिए तुरंत बढ़िया कॉफ़ी बनाकर लाया और उसे कॉफ़ी का मग थमाते हुए उससे पूछने लगा, क्या हुआ, शूटिंग कैंसिल हो गई क्या? नहीं, अभी अभी एबॉर्शन करवा कर आई हूँ, शिल्पा ठंडे स्वर में बोली। क्या एबॉर्शन? कम से कम एक बार मुझे से तो पूछ लेती, वह बच्चा मेरा भी तो था। राहुल भरे मन से बोला। ओह मिस्टर, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, शिल्पा कड़क स्वर में चीखते हुई बोली। तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो जो मैं तुम्हारी राय पूछती। अरे मौज मस्ती के परिणाम को पैरों की बेड़ियों नहीं बनाया जाता, बल्कि समय रहते काट कर फेंक दिया जाता है, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। सॉरी मैम, मैं तो भूल ही गया था कि आप उच्च प्रगतिशील सोच की मालकिन हैं। इतना कहते कहते राहुल की आंखें भर आई। वैसे हम शादी भी तो कर सकते थे। ओह राहुल, शिल्पा उसके नज़दीक जाते हुए बोली। जो हुआ उसे भूल जाओ और आज नए तरीके से मुझे सेक्स के मज़े दिलाओ। पता है, करुण मुझे ड्रिंक पर ले जाना चाहता था, पर मैंने मना कर दिया, क्योंकि अब मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ भाता है। मैडम, मैं इतने बड़े दिलवाला नहीं जो अपने बच्चों को खोने का जश्न मनाऊं। राहुल खुद को शिल्पा की गिरफ्तार से छुड़ाते हुए बोला। ये क्या तुमने मेरे बच्चे की रट लगा रखी है? अरे वह बच्चा सिर्फ मेरा था, इसलिए उसका क्या करना था, इसका हक भी सिर्फ मुझे ही था। और वैसे भी यह शादी, यह बच्चे जैसे फिजूल की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
आज सफलता की जिस सीढ़ी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, वहाँ मेरे लिए शादी और बच्चे का बोझ लेकर चढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो ठीक है मैडम, राहुल गुस्से से चीखते हुए बोला। तो तुम अब अपनी सफलता के साथ रहो और मुझे अकेला छोड़ दो। वह गुस्से में पैर पटकता हुआ तेजी से बाहर निकल आया और शिल्पा बदहवास बुत सी बनी बैठी रह गई। बहुत देर तक खाली वीरान सड़कों की खाक छानने के बाद राहुल अचानक विनय के पास पहुंच गया। इस समय वह अपने घर जाकर अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहता था। अरे वाह, आज चाँद कहाँ से निकल आया भाई, विनय मुस्कुराते हुए उससे पूछने लगा। जवाब में वह फीकी सी हंसी हंस दिया था। यार, इस समय तेरे घर आकर मैंने तुझे भी परेशान कर दिया, राहुल कतर सुर में विनय से बोला। तू भी ना कमाल करता है यार, अगर तू बाहर से ही वापस चला जाता तो राज से भला मुझे बकसती। इतना कहते ही उसने राज को बाहर आने के लिए आवाज़ लगाई। अरे भैया, इतने दिन बाद राज मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने लगी। राज का ऐसे खुशमिजाज व्यवहार देखकर राहुल उसकी तुलना शिल्पा से करने लगा, जो उसके दोस्त को देखते ही बुरा सा मुंह बना लेती है। और तब राहुल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह और शिल्पा लिव-इन में जो रह रहे थे। अरे भैया, कहाँ खो गए आप, राज मुन्ने को विनय के हवाले करते हुए बोली। आप जरा मुन्ने को संभालिए, मैं झटपट खाना तैयार कर देती हूँ। सब्जी और रायता तो तैयार ही है, बस फुलके सेकने बाकी है। वह फुर्ती से किचन की तरफ बढ़ गई। इस बीच राहुल ने मुन्ने को विनय से ले लिया और खुद उसके साथ खेलने लगा। जब मुन्ने की कोमल कोमल उंगलियों ने राहुल के हाथों का स्पर्श किया तो उस स्पर्श मात्र से ही राहुल का दिल भर आया और वह मन ही मन अपने उन अजन्मे शिशु को याद करके रो पड़ा, जिसे शिल्पा की प्रगतिवादी सोच ने असमय अपनी कोख में ही लील लिया था। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर थे। सच में राज के हाथ का खाना खाकर उसे अपनी माँ की याद आ गई, जो बिल्कुल ऐसे ही खाना बनाकर उसे खिलाती थी। पर जब से वह शिल्पा के साथ लिव-इन में था, तब से उसने घर के खाने का स्वाद चखा ही नहीं था। शुरू में जब एक बार राहुल ने शिल्पा से डिनर घर पर बनाने की बात कही, तब वह मानो गुस्से में उस पर फट पड़ी थी और लगभग चीखते हुए बोली, मैं कोई दासी नहीं हूँ जो किचन में खड़ी होकर घंटों पसीना बहाऊं। जो खाना है बाहर से ऑर्डर कर लो, और हाँ, मेरी चिंता मत करना, क्योंकि मैं डाइटिंग पर हूँ। किस सोच में पड़ गए भैया, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? राज के टोकने पर मानो राहुल की तंद्रा भंग हुई और वह अतीत से वर्तमान में आते हुए बोला, नहीं भाभी, खाना तो वाकई बहुत बढ़िया बना है, बल्कि मैंने तो इतने समय बाद बात राहुल ने अपने भीतर ही रोक ली, ताकि उसे राज सिवा विनय के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। भैया, एक बात कहूँ, करिश्मा का ऑफर अभी ओपन है आपके लिए, क्योंकि वह आपको अपना कर्मजो मानती है। वैसे अब उस पर शादी का दबाव बहुत बढ़ रहा है, पर अगर आप चाहे तो मैं सारा मामला तुरंत निपटा सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अभी भी आपको ही प्राथमिकता दी जाएगी। राज जूठे बर्तन समेटते हुए बोली। तुम भी ना राज, विनय उसी की बात काटते हुए बोला। भाई, राहुल को तो शादी के नाम से ही चिढ़ है, और मैं तैयार हूँ। राहुल विनय की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। राहुल के मुंह से यह सुनकर विनय का दिल भर आया और तब भावातिरेक में उसने राहुल को अपने गले से लगा लिया। यह हुई ना बात।
अब भैया आपने हाँ कर दी है तो देखिएगा कि मैं और विनय मिलकर कैसे आपका मामला फिट करते हैं। रास भी उत्साहित हो उठी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो चट मंगनी पट ब्याह होगा। विनय के मुंह से यह अचानक निकला और फिर तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े।